हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में समझेंगे प्रकाश का प्रवर्तन तथा इसके नियम क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसी माध्यम से आती प्रकाश, सपोज कीजिए एक माध्यम लेते हैं हवा और उससे प्रकाश आ रही है, तो किसी चिकने तल से टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाए, यानी कि ये प्रकाश की किरण हवा के माध्यम से आ रही है और किसी चिकने तल यानी कि इस चिकने तल से टकरा करके फिर उसी वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, यानी कि हवा के माध्यम से आई और फिर हवा के माध्यम में चली गई, तो उसे प्रकाश के प्रवर्तन कहते हैं। यानी कि किसी माध्यम से आती प्रकाश की किरण जब किसी चिकने तल से टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाए तो उसे प्रकाश के प्रवर्तन कहते हैं। ओके, अब देखते हैं प्रकाश के प्रवर्तन के नियम। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में बहुत बार पूछा जा चुका है बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होता है। ओके, और ये नियम क्या क्या होता है इसमें जानेंगे। तो देखिए, बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्रकाश के प्रवर्तन के नियम क्या है। तो चलिए यहाँ जान लेते हैं। तो देखिए, प्रवर्तन के 2 नियम होता है। फर्स्ट नियम क्या होता है, आपतित किरण। आपतित किरण यानी कि आती हुई किरण, किसी माध्यम से आती हुई किरणें आपतित किरण कहलाएगी। और ये आ करके जिस बिंदु पर ये पड़ेगी उस बिंदु को आपतन बिंदु कहेंगे। तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर पड़ने के बाद से फिर उसी माध्यम में लौट जाएगी, इस तल से टकरा करके लौट जाएगी। तो उस लौटे हुए प्रकाश के किरण को परावर्तित किरण कहेंगे। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस बिंदु यानी कि आपतन बिंदु पर डाला गया एक लंब यानी कि अभिलंब, डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये क्या कहता है, फर्स्ट रूल कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। सेकेंड रूल क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे आई अभिलंब और आपतित किरण से जो एंगल बन रहा है वो आई है, और आई यानी कि आपतन कोण, और जो अभिलंब और परिवर्तित किरण के बीच जो एंगल बन रहा है उसको हम बोलेंगे परावर्तन कोण यानी कि आर। तो दूसरा नियम के अकॉर्डिंग होता है आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। अगर मान लीजिए ये 20 डिग्री हो तो ये भी 20 डिग्री ही इसका मान होना चाहिए। ओके, यहाँ पे देखते हैं। देखिए, मान लीजिए एक ये तल है और ये तल और ये अपवर्तित किरण के बीच जो एंगल बन रहा है इसका मान 60 डिग्री है, और जो यहाँ पर तल है और ये परिवर्तित किरण है इनके बीच जो एंगल है वो भी 60 डिग्री का है। तो ये अंदर वाला आई यानी कि आपतन कोण का मान और प्रवर्तन कोण का मान क्या होगा, तो ये दोनों का मान क्या होगा यहाँ पे। तो आपतन कोण का मान भी 30 डिग्री होगा और परावर्तन कोण का मान भी यहाँ पे 30 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान बराबर होते हैं, यहाँ पे दोनों 30-30 हो जाएंगे। ओके, मिलते हैं जल्दी अगले नेक्स्ट लेक्चर में।